लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 5th नंबर आप सामने हो, बट फिर भी वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं अमित पटेल, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज तो आप फिजिकली आ गए हो, है ना। चलो, बट इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करेगा। हमारी क्लास की पहले से पैटर्न है, ऐसा नहीं कि हमने ये पैटर्न कोरोना में बनाया, हम पहले से रिकॉर्ड एक लेक्चर रखते ही है, बट अब थोड़े एडवांस हो गए। लास्ट ईयर्स में हम कुछ लेजी रहते थे, कुछ लेक्चर्स अपलोड हुए, कुछ नहीं भी हुए, लेकिन अब हम थोड़ा सीख गए हैं तो लाइव ही चले जाते हैं, तो अपलोड करने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट ये मुझे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन लेक्चर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी है ना। थोड़ा फोकस रहना और अटेंशन पे करना। तो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में क्या ट्रेंड्स दिखने मिलते हैं, मतलब कि उसके थ्रू हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आती है वैलेंसी की बात। आपको 9th में ऐसा सिखाया गया होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। गुड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 281। तो आपने बोला था दिस वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट इज नथिंग बट विच इलेक्ट्रॉन? वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। क्लियर है? देन तो A1 जो है वो उसका वैलेंसी हो गया। क्या हो गया? वैलेंसी। एज यू नो दैट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन विच वन? outermost cell of atom. Okay, तो how do you calculate the valency of an element from its electronic configuration? वैसे ए क्वेश्चन का आंसर हमने सोडियम से दिया, एग्जांपल लेके कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा था? 11। तो आपने बोला भाई कन्फिग्रेशन क्या है? 281। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो उसका वैलेंसी क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। ओके, मानो कि मैग्नीशियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक्चुअली में वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1 वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसीलिए उसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। लेकिन अगर सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर का सिंबल S, 16 एटॉमिक नंबर, 2 8 6, तो वो अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। तो उसकी वैलेंसी वापस कितनी हुई? 2। 6 नहीं, हाँ 6 तो है ही है, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 और 2। तो आपको पता है 9th में एक टेबल बताया गया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1, 2 है तो वैलेंसी भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो, लेकिन 5 में 5 एंड 3, 6 में 6 एंड 2, 7 में 7 एंड 1 और 8 में 8 एंड, वो पता है नेगेटिव करके रखते थे, 8 में से कट करके रखते थे। ये 9th में आ चुका है, नहीं याद रहता है, मतलब कि नहीं याद है तो आप वापस याद रखिए कि अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1, 2 है तो 2, 3 के लिए 4 के लिए 4, लेकिन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 5 और 8 माइनस 5, मतलब 5 एंड 3, 2 वैलेंसी हो सकती है। ओके, 5 लॉस करने की और 3 गेन करने की। चलो 6 है तो 6 एंड 8 माइनस 6 2, 7 है तो 7 एंड 8 माइनस 7 1, 8 है तो 8 एंड 8 माइनस 8। गॉट इट? यस और नो? ओके, सिमिलरली फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 12 एलिमेंट्स, सॉरी 20 एलिमेंट्स, जो अभी हम नहीं करने जा रहे। हाउ डज द वैलेंसी इन द पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ओके, तो मुझे एक पीरियोडिक टेबल भी ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो हियर इज द पीरियोडिक टेबल, बराबर ना। अब आपने देखा, ओके, आपने देखा हाइड्रोजन के लिए बोलते जाना कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, हीलियम का 2, फिर लिथियम का 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, लास्ट लेक्चर में देखा था, याद आ रहा है? 2 4 2 5 2 6 2 2, फिर यहाँ पे 2 8 1, जो कॉमन है मैंने लिख रहा हूं 2, फिर यहाँ पे 3 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 एंड 2 8 8। ओके, और यहाँ पे
2881, ओके 2882, 1 to 20 के बात हो गई। अब देखो सेकंड पीरियड को देखो, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैलेंसी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अगर थर्ड में भी देखो तो अब भी ऐसा ही आएगा, देखो 1 2 फिर 3 फिर 4, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। तो आपने वो ऑब्जर्व कर लिया। और हाउ डू द वैलेंसी वेरी इन द ग्रुप, तो अगर आप ग्रुप में देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सेकेंड ग्रुप में 2 2 2, थर्ड ग्रुप में 3 3, मतलब 13 नंबर का है, 14 ग्रुप में 4 4, 15 ग्रुप में 5 5, मतलब कि ग्रुप में सेम रहता है वैलेंसी। और पीरियड में 1 1 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो कंक्लूजन आपको नीचे लिख के दिया गया, नहीं नीचे लिख के ही नहीं दिया गया है, वो कंक्लूजन आप याद रखोगे। जब भी कोई आंसर लिखना आएगा ना क्वेश्चन का, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा, ग्रुप में कोई वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक एक वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आया यहां तक? ओके। एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर द रेडियस ऑफ एटम। एटम का साइज कितना है, तो एटम तो हम कैसे मानते हैं, स्फीयर ना, तो स्फीयर का साइज किससे पता चलता है, रेडियस से। किससे पता चलता है, तो एटॉमिक साइज मतलब कि एटॉमिक रेडियस। द एटम साइज may be visualized as a distance between the centers of nucleus and the outermost cell of an isolated atom। मानो कि ये आइसोलेटेड एटम्स है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड ऐसे सेल्स होंगे, एक सेल दो सेल, तो ये दूसरी सेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसको हम बोलेंगे एटम का रेडियस। क्या बोलेंगे, अगर ये दूसरी सेल है आउटर मोस्ट, तो अगर मानो कि थर्ड सेल एज आउटर मोस्ट आता है, तो थर्ड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो अभी आपने देखा लिथियम में 2 1 कन्फिग्रेशन था, उसके नीचे सोडियम था तो 281, उसके नीचे था तो पोटेशियम तो 2881। तो नीचे जैसे जा रहे हो सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि नीचे जैसे जाओगे वैसे साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो 1 सेल इधर है, 2 सेल इधर है, 3 सेल इधर है, 4 उससे भी दूर होगा। तो जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हो वैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। So the atomic radius of hydrogen is about how much how much picometer, 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर को बोलते हैं 10⁻⁻12 मीटर। क्या बोलते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। ओके, ध्यान दो। 5 आगे की एक्टिविटी में ध्यान दो। जैसे कि आप यहां पे देखो बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन। ओके, आपको इसमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए। एक्चुअली में पहले कौन आना चाहिए, लिथियम, हाँ है ली। बाद में कौन आना चाहिए, बेरिलियम, फिर बो, फिर का, फिर ना, फिर ओ, मतलब कि हमने अरेंज कर दिया 1 नंबर पे लिथियम, फिर राइट जाते तो बेरिलियम, फिर कौन आएगा, बोरोन। तो अब देखो लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, बेरिलियम का देन मतलब कि क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आप इस तरह से याद रखोगे, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन एरो डिक्रीज, अप एरो इंक्रीज। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, टॉप टू बॉटम किस में जा सकते हैं, ग्रुप में। लेफ्ट टू राइट किस में मूव कर सकते हैं, पीरियड में। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो मैंने बताया था ना 2 1 281, सेल बढ़ रहा है, मतलब कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। ये दो कंक्लूजन समझ में आ गए, हाँ या ना, गॉट इट ना। चलो, आपको इसमें पूछा था अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर हमने पैटर्न को भी देख लिया। हमने बताना था कि लार्जेस्ट कौन सा था, सबसे लार्जेस्ट कौन था, लिथियम, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन था,
मतलब लास्ट नंबर वाला ऑक्सीजन कौन था, समझ में आया। और फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो मैंने बता दिया लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट, सिर्फ कंक्लूजन ही पढ़ने हमें। तो देखो ए आ गया कंक्लूजन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू विच साइड, राइट साइड अलोंग अ पीरियड एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन विच चार्ज। ओके, द रीजन पूछा जाएगा कि इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट, इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आपको पूछा जाएगा। सो द रीजन इज इंक्रीज इन अ विच चार्ज। देखो अगर आप लिथियम में जाते तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते, कितने प्रोटॉन होते, 3। अगर आप बेरिलियम में जाते तो कितने प्रोटॉन होते, 4। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, जितने प्रोटॉन ज्यादा उतना चार्ज क्या होगा, ज्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा विच टेंड्स टू पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, समझ में आया। लेफ्ट टू राइट जाते रेडियस कैसे डिक्रीज होता है, समझ में आया कि नहीं आया, वापस बोलूं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वो क्या कर लेगा, पुल। इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएंगे तो रेडियस क्या हो गया, कम। ओके, एंड सो रेडियस एंड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होगा। फिर आप देखो ए वाला देखो, सोडियम लिथियम। ओके, तो आप पहले, आपको पता है सेकंड फर्स्ट ग्रुप मैंने ऐसा बताया था, लीना के सिखाया था कि नहीं। ये आपके फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, किस में आते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर आता है लीना, भाई 2, फिर 3, यहां तक तो आपको आएगा ही आएगा, लीना के हमने सीखा हुआ है। उसके नीचे लीना के रुबिडियम सीजियम। ओके, लीना के रूबी सीजियम फ्रांसियम, ऐसा एक ट्रीटमेंट है। इसके नीचे सॉरी एक ट्रिक है, उसके नीचे आता है फ्रांसियम FR। तो अगर आप ग्रुप में भी देखोगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद रहता है तो आप यहां पे देख के स्टडी कर सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हो गए साथ के साथ एलिमेंट रेडी। इसको मैं इस तरह से याद रखता हूं, लीना के रूबी सीजियम फ्रांसियम, तो मुझे याद रहेगा कि लिथियम सोडियम, ना मतलब Na, सोडियम के मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लास्ट के 3 नाम तो मैंने याद रख लिए। गॉट इट, आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो रुबिडियम एंड देन सीजियम, 4th एंड 5th। तो पहले का देखो 152, फिर देखो 186, फिर आप देखिए थर्ड नंबर का 231, फिर 262। जैसे नीचे जा रहे हैं रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो तो हमने देखा था ना, सेल बढ़ रहा था। ओके, देखो बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब मैंने लिखा था अभी टॉप टू बॉटम, अगर मैं जा रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज। दिस इज बिकॉज न्यू सेल आर बीइंग एडेड। कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, पहले 2-1 था, फिर 2-8-1 था, फिर 2-8-8-1 था। इसमें 2 सेल है, इसमें कितने सेल है, 1 2 3, इसमें कितने सेल है, 4। नए नए सेल ऐड होते जा रहे हैं। एंड दिस इंक्रीज इन अ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो नए सेल ऐड हो गए तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल न्यूक्लियस से कहा जा रहा है, दूर जा रहा है। कहा जा रहा है, दूर, मतलब रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। एंड सो एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग इन स्पाइट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। लिथियम जो है उसमें कितने प्रोटॉन थे, 3, बट सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, लेकिन उसके कंपेयर में डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, इसलिए उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता कि रेडियस कम हो, बल्कि रेडियस क्या होता जाता है, इंक्रीज। तो अगर आपको ग्रुप में समझाना है तो आप सेल से समझाओगे। किससे समझाओगे, सेल इंक्रीज हो रहा है इसलिए रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपको पीरियड में समझाना है तो आप चार्ज से समझाओगे कि चार्ज बढ़ गया इसलिए इलेक्ट्रॉन पुल हो गए। पुल मतलब खींचना, इलेक्ट्रॉन खींच के किसके नजदीक चले गए, न्यूक्लियस, मतलब रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। गॉट इट, है ना, गुड। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाता हूं। जैसे मेटल होते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे है सोडियम मैग्नीशियम, देखा, यहां पे सोडियम, यहां पे मैग्नीशियम, ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाइल नॉन मेटल्स लाइक अ सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन अ विच साइड। देखो यहां पे दिखेगा सल्फर क्लोरीन, दिख रहा है, कौन से साइड है, राइट हैंड साइड। ओके, इन द मिडल वी हैव अ सिलिकॉन which is classified as a
सेमी मेटल्स और मेटलॉइड जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मेटल का भी रखता है एंड नॉन मेटल का भी रखता है, बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज। तो देखो हियर इट इज अ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये छोटा सा पोर्शन है ना, जिगजैग पैटर्न दिख रहा है पिंक कलर में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। टेंशन मत लो, आपको सब नाम याद रह जाएंगे जब आप 12th खत्म कर लोगे। ओके, तो ये जो जिगजैग पैटर्न दिख रहा है ना, ये जिगजैग पैटर्न जो है दैट इज मेटलॉइड्स। ओके, उसके यहां इस साइड के सारे नॉन मेटल्स और इस साइड के सारे मेटल्स। समझ में आया है ना? इसका तो मस्त मस्त ट्रिक है, आप जब पढ़ोगे ना तब मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा सिखा देता हूं, थोड़ा थोड़ा सिखाता हूं, ज्यादा फोर्स नहीं डालना है। जिसको याद रखना है रख सकता है, नहीं रखना है तो छोड़ देना है ना? बाला गेटवे ऑफ इंडिया से ठेला लेके आया, ठेला लेके निकला। ओके, तो बाला गेटवे ऑफ इंडिया से ठेला लेके निकला, काशी गया, काका कैल्शियम, सी सिलिकॉन, गया जर्मेनियम, और वहां से टीन लेड फैला दिया। मतलब जो उसके अंदर वहां टीन लेड फैला दिया, मतलब ठेले में टीन था, टीन मेटल है, लेड मेटल है, फैला दिया एफएल। ऐसे लास्ट वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करते, रेडियो एक्टिव होता है इसलिए। तो ये समझ में आ गया। और इसका तो बहुत मस्त है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी मैकडोनल्ड्स में खाके लाए। तो एमसीबी हो गया। देखो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी मैकडोनल्ड्स से आई। क्लियर हो गया है ना? ओ ससे तेरा फोन नंबर दे ताकि लीवर चले। आप लोगों का हार्ट चलता है, यहाँ पे लीवर चलाने की बात है ना? चलो, ये तो है फूलों की बाहर आई, है ना? कहां से आई? एंटार्कटिका से। फिर ये लास्ट वाले पे छोड़ देने। और ए है ने अगर कर, करिश्मा को या करीना को, जो भी याद रखना है, 0 रन पे आउट कर दिया। अगरकर इज द फास्ट बॉलर, अगर आपको पता है तो मेरे टाइम का था। अगरकर क्या था? फास्ट बॉलर। तो है ने अगरकर करीना को, करिश्मा को, जो भी याद रखना है, 0 रन पे आउट कर दिया। तो देखो सब एलिमेंट्स याद रह गए कि नहीं? ऐसे हजारों ट्रिक मार्केट में, एक दो नहीं है, हजारों है। आप किसी एक को फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? दैट इज अप टू यू कि आप किस तरह से याद रखते हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने वो पिंक कलर वाला देखा था, जिगजैग लाइन देखा था कि नहीं देखा था? दैट सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। ओके, देन बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। मैं नाम बोला था ना अभी। ओके, वो जिगजैग में थे ना, वो सारे के सारे इंटरमीडिएट है एंड उनके प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स जैसे, मतलब मेटल जैसे भी है, नॉन मेटल जैसे भी है। देन उनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। So as you have seen in the chapter, metals tends to lose electron while forming the bonds and they are which in a nature? मेटल नॉन मेटल चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। हमने देखा था ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। कौन सा नेचर बोलते हैं? वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। समझ में आया? ओके, सेकेंड, अन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। ओके, अगर आप पीरियड में लेप2 कहा जाते हो, राइट, तो हमने पता है ऐसा रीजन दिया था, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज, ऐसा लिखा था ना। और उसमें हमने ध्यान दिया था कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? इंक्रीज, इसलिए इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे थे, खींच रहे थे किसकी ओर? न्यूक्लियस की ओर, इसलिए रेडियस क्या हो गया था? कम। क्या हो रहा था? कम। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा? बढ़ता हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होता जाएगा। देन so effective nuclear charge acting on a valence shell electron increases across the period में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। एंड दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना मेरी ओर, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी कहां चली गई? डाउन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी क्या हो गई? इसीलिए पता है आपको, लिथियम वाला जो पीरियड है उसमें लास्ट में फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है, ली बेबो काना ओफ, ऑक्सीजन फ्लोरीन आता है ना। वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते बल्कि गेन करते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आया? हाय या ना? बट अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, यहाँ पे ये जो है ना पीरियोडिसिटी इन द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आज हम, तो उसमें यही बातें करनी है। लेफ्ट टू राइट में क्या चेंज आता है, टॉप टू बॉटम में क्या चेंज आता है।
तो ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम। आप अगर टॉप से बॉटम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? नीचे। तो आपने क्या बोला था भाई? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज। आपने बोला था न्यू सेल एडेड, है या ना? अगर नए सेल ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला वो न्यूक्लियस से नजदीक है या दूर जा रहा है? न्यूक्लियस से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है ना। आपके पापा अगर बिजनेस टूर पे चले जाए 2-3 दिन के लिए या वीक के लिए, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन और पापा यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपसे दूर हो गया, तो मतलब आपको कोई भी फ्रेंड आएगा बुला के ले जाएगा, आप चले जाओगे। और अगर पापा घर में है तो, और आप 10th में हो, मंथ बाकी है, जिसको जिसकी बीक लगती हो, डर लगता हो, है ना, मम्मी का लगता हो तो मम्मी, तो फिर जाओगे आप। अगर मम्मी और पापा को सोशली कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ा उस दिन, तो आपको टेंशन ही नहीं है, पूरा दिन इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, डूम 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 डूम, है ना। सो यह ऐसा है। देखो, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, न्यू सेल ऐड हो रहे हैं। क्या ऐड हो रहे हैं? न्यू सेल। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहा जा रहा है? दूर। तो इलेक्ट्रॉन फिर जल्दी से क्या हो सकता है? लूज हो सकता है ना। तो देखो वो पढ़ लो, डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस सेल। इसमें न्यू सेल ऐड होते हैं ना, दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? चेंज, है ना। ये इफेक्टिव वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन इफेक्टिव वर्ड्स लिखते जाना, ओके। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज मत लिखना। तो दैट डिक्रीज एंड दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट क्यों ये डिक्रीज हुआ? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया, फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर चले गए, and therefore this can be lost easily and hence metallic characteristics decrease across the period and increase। तो हमने क्या देखा? अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बराबर, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर, पहले तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी क्या हो रही है? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी डिक्रीज होती है तो मेटल से किसकी ओर जा रहे हैं हम? नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन लॉस नहीं कर सकता? नॉन मेटल। यानी कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिक्रीज हो रही है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये जो मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं ना, मतलब ELC, MC, NMC, जो मैं बोला हुआ तो आपको याद रहेगा ना, घर पे जाके पूरे वर्ड्स में लिखना। इतना अगर आप याद रख लोगे तो भी कोई भी MCQ में काम आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कैपेसिटी डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती है। समझ में आया? है या ना? चलो, अब टॉप टू बॉटम लिखा हो गया। आप बोलो, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लॉस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। एंड दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगी, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मैंने गलत किया। एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज। समझ में आया? नॉन मेटल ऑन द अदर हैंड साइड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे टेंड टू फॉर्म विच वन? बॉन्ड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। मेटल से उल्टा बोला ना हमने, ओके। चलो, उनके वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो एज ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन अ विच साइड? वो तो हमने पहले से देख लिया था, है ना। और टॉप ऑफ द बॉटम, खास करके टॉप ऑफ द बॉटम, तो देखो राइट हैंड साइड पे है, और खास करके ऐसे ग्रुप में 14-15 में टॉप पोजीशन पे है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, लेकिन नीचे जो है ना उसी ग्रुप में SN है, PB है, फिर यहाँ पे BI है, MC है, FL है, सब मेटल है, क्योंकि नीचे जाते वैसे मेटल बन जाता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता था? मेटालिक। समझ में आया? तो ये टॉप मोस्ट और राइट, मतलब कि ये जो जिगजैग पैटर्न है ना, उसका ये वाला जो पोर्शन है वो सब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल बिल्कुल कम है। देखो 11 या 18 ही हो गए, बाकी सब क्या है? मेटल। आउट ऑफ 118 ये जो 11 दिख रहे हैं आपको, अगर मैं उसको निकालूं और आपको समझाने का ट्राई करूं, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ यही नॉन मेटल है, बाकी सब पीरियोडिक टेबल क्या है? मेटल है। समझ में आया? ओके। This trend also help us to predict the nature of oxide formed by the element because it is known to you that oxides of the metal are basic and non-metals are। ये ट्रेंड से हमें पता चल जाएगा। अगर मानो कि आपने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं सर, तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या हो रही थी? मतलब कि बेसिसिटी, ये जो मेटल ऑक्साइड थे ना, उसकी बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो एलिमेंट के जो ऑक्साइड है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स
बढ़ जाएगा। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में तो आपने बोला सर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, तो उसके जो ऑक्साइड है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। गॉट इट। तो इतना लास्ट में इतना ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कोई भी डाउट्स रहेगा तो हम सीखते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट।